और छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रचंड जीत पर खुशी जताई है। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी के जेन जी के आह्वान को दिल्ली विश्वविद्यालय के राष्ट्रभक्त युवाओं ने पूरी तरह से नकार दिया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा के पाकिस्तान प्रेम वाले बयान पर पित्रोदा को सलाह देते हुए कहा है कि पित्रोदा विदेशी मानसिकता की एक गुलाम सोच रखते हैं, लिहाजा सैम पित्रोदा को पाकिस्तान में ही जाकर बस जाना चाहिए। राहुल गांधी का बयान ये आना कि जेनजी संविधान की रक्षा करेगा, वोट चोरी की रक्षा करेगा और उसमें विद्यार्थी परिषद डूसू में बड़े बहुमत से जीतती है, दोनों को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जैन जी ने राहुल जी को जवाब दे दिया है कि भारत का जो युवा है, नौजवान है, वो देशभक्त है, वो राष्ट्रभक्त है, वो भारत के विकास के साथ है और वो मोदी जी के 11 सालों के कामों के साथ है, जिसमें भारत ने अद्वितीय अतुलनीय प्रगति की है और युवाओं के भविष्य को संवारा है। और राहुल जी इस प्रकार की बात कर कर भारत में अशांति पैदा करना चाहते हैं, जिसको देश की जनता और देश का जेन जी नौजवान कभी स्वीकार नहीं करेगा और उसका जवाब दूसरे के चुनाव में दे दिया है। ओवरऑल जेन जी जो है आज, यानी कि भारत का जो युवा है, आज भी राष्ट्रहित की नीति पर आगे बढ़ रहा है। भारत का युवा अब भारत को विश्व का सिरमौर देखना चाहता है। भारत का युवा अब भारत से आतंकवाद को समाप्त करना चाहता है। भारत का युवा जो है वो भारत में शांति के साथ में विकास चाहता है। भारत का युवा जो है वो सिर्फ युवा नहीं है, वो भारत का भविष्य है और कभी भी भारत का युवा भारत के भविष्य के खराब करने वाले लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा। राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं राहुल गांधी के सैम पित्रोदा, उनका बयान है पाकिस्तान के लगाव के लिए कि पाकिस्तान उन्हें घर की तरह लगता है, क्या वजह है? सैम पित्रोदा जो हैं, उनका लालन पालन और उनकी पढ़ाई विदेश में हुई है। उनको भारत माता, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उनको नहीं मिले हैं और वो विदेशी भाषा का ही उपयोग करते हैं। और सैम पित्रोदा जी को अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान उनका घर लगता है तो मैं तो उनको एक बिना मांगी सलाह देना चाहूँगा कि वो जाएं और पाकिस्तान में बस जाएं, भारत को मुक्ति दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बीजेपी कितनी आश्वस्त है बिहार में अपनी जीत को लेके? एनडीए खासकर 50 साल तक कांग्रेस ने जो राज किया, उस जमाने में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें नहीं होती थी, तो कांग्रेस ने कितने वोटों की चोरी कर कर उन्होंने राज किया। जब वो कर्नाटक में जीतते हैं, जब वो हिमाचल में जीतते हैं, तब तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते हैं और जब वो देश भर की जनता उनको सबक सिखाती है तब वो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको भविष्य की हार, बिहार की हार सन्निकट दिखाई दे रही है और इसलिए वो वोट चोरी यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे कि अपनी फेस सेविंग कर सके। विद्यार्थी परिषद की 3 सीटों पर प्रचंड जीत होती है, ये इशारा करती है कि आज का युवा सबसे पहले राष्ट्र प्रथम की नीति पर चल रहा है और राष्ट्र के मुद्दों पर ही वो आगे बढ़ना चाहता है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली।